पदभाष्य केन ईशितम, किस कार्यकर्ता के द्वारा ईशित यथार्थ विपरीत हुआ मन अपने के विषय की ओर जाता है। यहाँ पतति क्रिया के साथ स्व विषयक प्रति का संबंध अव्यय है। यहाँ अभिक्षण और गतर्थक ईश धातु संभव न होने के कारण ये इच्छार्थ ईश धातु का ही इष्टतम रूप है ऐसा जाना जाता है। इष्टम के स्थान में इष्टतम ये इष्ट प्रयोग छांदस वैदिक है, उस प्रवर्तक इस धातु का ही प्रेरक अर्थ में है। प्रेषितम रूप हुआ है। यदि यहाँ केवल प्रेषितम इतना ही कहा जा होता तो प्रेरण करने वाले और इसके विशेषण प्रकार के संबंध में ऐसी शंका हो सकती थी कि किस प्रेरक विषय के द्वारा और किस प्रकार प्रेषण किया हुआ। अतः यहाँ ईशितम इस विशेषण के रहने से दोनों शंकाएं निवृत्त हो जाती है, क्योंकि इससे किसी की इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ ये विशेष अर्थ हो जाता है। शंका यदि यही अर्थ अभिमित था तो केनेशितम इतने से ही सिद्ध हो सकने के कारण प्रेषितम ऐसा और नहीं कहना चाहिए था। इसके अतिरिक्त शब्दों की अधिकता से अर्थ की अधिकता होनी उचित है। इसलिए इच्छा, कर्म अथवा वाणी इनमें से किसके द्वारा प्रेषित इस प्रकार प्रेषक विशेष का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होगा। समाधान नहीं, प्रश्न की सामर्थ्य से ये बात प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इससे ये निश्चित होता है कि जो पुरुष देहादि संधान रूप अनित्य कर्म और कर्म कार्य से विरक्त हो गया है और इसके पृथक कुटस्थ नित्य वस्तु को जानने की इच्छा करने वाला है, वह इस बात पूछता है, वही ये बात पूछ रहा है। अन्यथा इच्छा, वाक और कर्म के द्वारा तो इस देहादि संधान का प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है। यथार्थ इच्छा, वाणी और कर्म के द्वारा ये देहादि संधान मन को प्रेरित किया करता है, इस बात तो सभी जानते ही। अतः ये प्रश्न निरर्थक ही हो जाता है। शंका किंतु इस प्रकार की प्रेषित शब्द का अर्थ तो प्रदर्शित हुआ ही नहीं। समाधान नहीं, ये प्रश्न किसी संशयालु का है, इसलिए प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष उत्पन्न हो सकता है। यथार्थ जिसे ऐसा संदेह है कि ये प्रेरक भाव सर्व प्रसिद्ध भूत और इंद्रियों के संधान रूप देह में है, अथवा उस संधान से भिन्न किसी स्वतंत्र वस्तु में है, कि केवल इच्छा मात्र से मन आदि की प्रेरकता है। इस प्रकार इस अभिप्राय को प्रदर्शित करने के लिए ही किसके द्वारा इच्छित और प्रेषित किया हुआ मन अपने विषय की ओर जाता है, ऐसे दो विशेषण ठीक हो सकते हैं। श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उत्तर देना निर्विशेष आत्मा का निमित्तत्व। श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उत्तर देना निर्विशेष आत्मा का निमित्तत्व बतलाने के लिए है। इस श्रोत्र से श्रोत्र का निमित्तत्व बतलाने के लिए है। इस श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि रूप से उत्तर देने का यही तात्पर्य है कि वाक्क्रिय है। इस श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि रूप से उत्तर देने का यही तात्पर्य है कि वाक्क्रिया आदि समस्त विशेषणों से रहित आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में है, कि वाक्क्रिया आदि समस्त विशेषणों से रहित आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में अकारणत्व है। यथार्थ वह सर्वथा निर्विकार और मन आदि की प्रवृत्ति में अकारणत्व है। यथार्थ वह सर्वथा निर्विकार और निर्विशेष होने पर भी मन आदि को प्रेरित करता है। यही सर्वथा निर्विकार और निर्विशेष होने पर भी मन आदि को प्रेरित करता है। यही इससे जाना जाता है, क्योंकि इस श्रुति के अक्षर करता है। इससे जाना जाता है, क्योंकि इस श्रुति के अक्षर भी इसी श्रुति में अनुगत है। क्योंकि इस श्रुति के अक्षर भी इसी श्रुति में अनुगत है। कैसे? सो इस प्रकार की जिससे प्राणी सुनते हैं उसे श्रोत्र कहते हैं। उसका जो शब्द को प्रकाशित करना है वह श्रोत्रत्व है। श्रोत्र का जो शब्द के उपलब्धा रूप से प्रकाशत्व है वह स्वतः नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है और आत्मा चेतन रूप है। श्रोत्र का जो उपलब्ध रूप से अभासत्व है वह आत्मनिमक होने से आत्मा को श्रोत्र का श्रोत्र ऐसा कहा जाता है। जैसे क्षत्रिय जाति का नियामक कर्म क्षत्र कहलाता है, अथवा जैसे उष्ण जल की उष्णता अग्नि के कारण होती है, इसीलिए उसे जलाने वाले
जल का भी जलाने वाला अग्नि कहा जाता है और जल अग्नि के संयोग से जल भी अग्नि कहा जाता है। उसी प्रकार परमात्मा आत्मा में जिनके संयोग से अनित्य अनु उपलब्धत्व है वे सूत्राधिकरण कहलाते हैं। जल के दाहत्व के समान आत्मा में उपलब्ध वृत्त अनित्य ही है। जैसे अग्नि में नित्य उष्णता रहने के कारण वह दग्धा कहलाता है, उसी प्रकार जिसमें नित्य उपलब्धत्व रहता है वह नित्य उपलब्धि स्वरूप होने के कारण उपलब्धा कहा जाता है। श्रोत्रादि निमित्तों के होने पर जो आत्मा में श्रोतृत्वादि की उपलब्धि होती है वह अनित्य है और केवल आत्मा में वह नित्य है। अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि अक्षरों के अर्थ के अनुगमन से नित्योपलब्धि स्वरूप निर्विशेष आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में कारण होना ठीक ही है। इस प्रकार जैसा कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम के विषय में कहा गया है, मन वाक और प्राणादि के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। यहाँ वाचो वाचम तथा प्राण से प्राण, इस प्रकार पिछले पद में सर्वत्र ही प्रथमा और द्वितीया दो विभक्ति समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा विषयक प्रश्न होने के कारण उसके स्वरूप का निर्देश किया गया है और निर्देश प्रथमा विभक्ति से ही किया जाता है अथवा तथा आत्मा ही ज्ञेय है, इसलिए उसके कर्मत्व रहने के कारण द्वितीया भी ठीक है। अतः वाचो वाचम तथा प्राणस्य प्राण, इस कथन के अनुसार सभी जगह दो विभक्ति समझनी चाहिए। यथार्थ सभी पदों में ये दोनों विभक्तियां रह सकती है। ये जो सूत्रादि की उपलब्धि का निमित्त भूत तथा सूत्र का सूत्र इत्यादि लक्षणों वाला नित्योपलब्धि स्वरूप निर्विशेष आत्म तत्व है, उसे जानकर अज्ञान के कारण आरोपित बुद्धि आदि लक्षणों वाले संसार से छूट कर उससे मुक्त होकर धीर बुद्धिमान लोग इस श्लोक से जाकर यथार्थ इस शरीर से पृथक होकर दूसरे शरीर का अनुसंधान न करने के कारण अन्य कोई प्रयोजन न रहने से अमृत हो जाते हैं। अज्ञान के रहने पर ही कर्म दूसरे शरीर की खोज किया करते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर तो संपूर्ण कर्मों के आरंभक अज्ञान से विपरीत ज्ञान रूप अग्नि द्वारा कर्मों के दग्ध हो जाने पर फिर प्रारब्ध निषेध हो जाने के कारण वे अमृत ही हो जाते हैं। अनादि संसार परंपरा से मैं शरीर हूँ ऐसे अध्यास के कारण पुनः पुनः शरीर प्राप्ति रूप परंपरा का विच्छेदन न हो, ऐसा अनुसंधान करते रहने के कारण अपने ऊपर आरोपित की हुई अज्ञान रूप मृत्यु का वियोग होने से पूर्व भी नित्य आत्मस्वरूप होने के कारण ये यद्यपि अमृत ही रहते हैं तथापि अमर होते हैं, ऐसा उपचार से कहा जाता है।